न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 50 लाख की ठगी कर पकड़ा गया साथी ठग। नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने लखनऊ स्थित एक ठग को गिरफ्तार किया, जिसने महिला को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 50 लाख रुपये की ठगी की। आरोपी के खिलाफ देर तक कंप्यूटर और झूठे कानूनी नोटिस भेजने का आरोप है। इंटरनेशनल गांजा तस्कर गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने मिलन सुमन उर्फ रेक्स चिंटू नामक अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी भारत के अलावा थाईलैंड और अमेरिका में भी ड्रग्स सप्लाई करता था। मैनपुरी यूपी में फर्जी सेना भर्ती गिरोह का भंडाफोड़। मैनपुरी में एक गिरोह नकली सेना भर्ती कर युवाओं को फंसा रहा था। आरोपियों ने झांसे में लेने के लिए सेना की वर्दी, झंडा, हथियार और नकली ट्रेनिंग सेंटर का इस्तेमाल किया। फर्जी भर्ती गिरोह का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में सीसीटीवी से स्नैचिंग, चोरी और फिरौती का सफल खुलासा। डिफेंस कॉलोनी में नई सीसीटीवी सिस्टम की मदद से पुलिस ने स्नैचिंग, चोरी और एक्सटॉर्शन जैसे अपराधों का खुलासा किया। इससे इलाके में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। बिहार के समस्तीपुर में एसटीएफ ने एक सस्पेंड पुलिसकर्मी के घर से AK-56 और इंसास राइफलें बरामद की है। इस छापेमारी में 5 लोग गिरफ्तार हुए और पूछताछ जारी है। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और दिल्ली में स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देना है। राजस्व भवन में आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। दिल्ली के राजस्व भवन में अचानक आग लग गई थी, जिसे तेजी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में निकला है कि आग किसी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी और कोई गंभीर उपद्रव नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में तेज गर्मी और लू चल रही है। मौसम विभाग ने सचेत किया है कि गर्मी की तीव्रता बढ़ सकती है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिकतर शाम या रात में बाहर निकलें, खूब पानी पिएं और खुद को सूरज की किरणों से दूर रखें। बिहार में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जो किसानों और आम जनता के लिए उपयोगी साबित होगी। आने वाले 4 दिनों तक उमस भरी गर्मी। बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 4 दिनों तक उमस रहेगी। उच्च तापमान और नमी बनी रहेगी। पटना में बादलों के साथ उमस भरी गर्मी चलने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के बाद मौसम ने करवट ली, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तेज गर्मी और लू चलने की संभावना है। लोगों से सावधानी बरतने, पर्याप्त पानी पीने और दिन के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला यमुना पुल 14 जून 1925 से मरम्मत की प्रक्रिया शुरू करेगा। हर सप्ताह शनिवार, रविवार संरक्षित तरीके से रास्ता बंद रहेगा, जिससे यातायात बाधित हो सकता है। वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा के तहत शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 9 जून से 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। पारिवारिक और स्वास्थ्य कारणों से तबादला चाहने वालों के लिए बड़ी राहत होगी। लखनऊ में 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 60,000 से ज्यादा नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। झारखंड के रांची में जमीन माफिया किसानों और महिलाओं को परेशान कर रहे हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में सक्रिय हैं। पुलिस ने इन गुंडों के खिलाफ मोर्चा खोला और हाल में झगड़ों में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार के नियमों के साथ साथ जनता की भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैलियों और पौधे उपहार में देने का सुझाव दिया। साथ ही वनस्पति संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया। चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल में वोटर आईडी पर कड़ी नजर। चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर कार्ड की जाली आरोपों के बाद ईपिक कार्ड की कड़ाई से जांच शुरू की है। मई 2025 में 7,800 गैर कानूनी कार्ड रद्द किए गए। FIR दर्ज की गई। साथ में दक्षिण 24 परगना जिले के एक कर्मचारी को निलंबित भी किया गया। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने 1 जून से 31 अगस्त तक पर्यटन और मत्स्य पालन और अन्य गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह बंदी बाघों और अन्य जीवों की प्रजनन अवधि को ध्यान में रखकर अपनाई गई है। अभी आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। अगर खबरें पसंद आई हो तो मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट